तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ लास्ट 26 जनवरी कर सकते हैं कि अगले बार तुम लोग यहाँ से अगर निकल नहीं पाते, तुम लोग के पास फुल टाइम नहीं मिलता। अगर यहाँ से आपको इन्विटेशन जाती भी है तो वो अपने काम में इतना एंगेज रहते हैं कि उसका रिप्लाई दे पाए कि ना दे पाए कहना मुश्किल है, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल काफ़ी डिफरेंट होती है। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। इतना मस्का लगाया कोई फायदा नहीं कुछ नहीं होगा। चलो ये है कि आज का जो दिन है हम लोग को पता होना चाहिए कि किस लिए ये दिन हम मनाते हैं, है ना? 26 जनवरी किस लिए मनाते हैं। तो बस मेरे यही कहना है कि अगर मान लो हमारे पास खीर बनी हुई है ना, हमारे पास खीर बनी हुई है, सपोज करो हमारे पास खीर बनी है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओनली सर्व। आपको सिर्फ सर्व करना है। आप अब सिर्फ आपके ऊपर है कि आप उस खीर को कैसे सर्व करते हो। सर्व मतलब अगर आपने उसमें कुछ डाल दिया, काजू किशमिश मेवा कुछ डाल दिया, अच्छे से कटोरी में करके सेव कर दिया, है ना, सर्व कर रहे हो, तो क्या है कि जब आपको वो रिटर्न मिलेगा, रिटर्न मतलब अगला बोलेगा वाह, लुक वाइज, मतलब पहले तो लुक कि कैसा है, मतलब जैसे कैसे आप परसों मुझे खाएगा क्या। मेरा मतलब यही था कि पहले के ज़माने में जितना अभी संघर्ष हुआ, जो अभी इंडिया जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो जो रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारे पूर्वज इतनी मेहनत की है तब जाके एक इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बना है, राइट। अब इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री में हम लोग जितने हैं, राइट, हम लोग जितने हैं ना, अब हमारा क्या फंक्शन होगा, हमारा फंक्शन होगा हमें सब कुछ मिला हुआ है, अब हमें किस चीज़ से कैसे यूटिलाइज करना है वो हमको दिखाना है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ इंडियंस की हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपना कार्य, जो हमें जो भी कार्य मिल रहा है, जो भी कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो भी कार्य हमें मिल रहा है, हम बस उसको अच्छे पूर्वक से अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट करें और उस चीज़ को निखारें और एक नया फ्लेवर दें, ताकि हम अपने नाम में ही अपने जो हमारा जो प्रोफेशन है, हमने यहाँ पर क्या है, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, यानी हम प्रोफेशन पे बात करेंगे, हमारा जो प्रोफेशन है, हमारे प्रोफेशन से ही हमारा नाम खिलेगा। आई बात समझ में? तभी जाके वो जो खीर है, जिस तरह से जैसा इंग्रेडिएंट्स आप डालोगे वो उतना ही खूबसूरत दिखेगा, और जैसा खूबसूरत दिखेगा खाने में उतना ही मजा आएगा। कोशिश करो वो इंग्रेडिएंट्स का मतलब मेरा कहना था कि अपने अंदर में क्वालिटी लाओ, क्वालिटी हर एक तरीके से, हर एक चीज़ों से जो आपको मिलेगी हेल्थ केयर सेक्टर में, अपने अंदर लाओ, और जब आप प्रैक्टिकल की दुनिया में उतारोगे तो वो चीज़ें आप निखारो, अपना अपना क्वालिटी दिखाओ। दूसरी बातें मुझे थोड़ी सी लगती है और मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, पैरामेडिकल सेक्टर में आप जैसा काम कर रहे हो, जो लुक वाइज है वो सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी अहमियत वाली बात जो मुझे थोड़ी लगती है कि कहीं कहीं मुझे लैकिंग लगती है, वो है मुंह की बोली। आप मुंह की बोली अच्छी रखो। आपसे वो काम नहीं होगा या जैसा भी होगा, लेकिन पेशेंट के साथ बहुत अच्छे से विनम्र पूर्वक जितना हो सके आप मुंह की बोली अच्छी रखो, ताकि किसी को पहले वो व्हाटएवर उसको जो भी हो, वो आपके मुंह की बोली से ही वो इतना खुश हो जाए कि उसको विश्वास आ जाए कि हाँ ये कर देगी। मेरा बस सारे स्टूडेंट से यही है कि कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हमको मुंह की बोली लगती है कि पैरामेडिकल स्टाफ थोड़ा दूसरे वेज में बोलते हैं, तो सारे से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इतना अच्छा और इतनी पोलाइटली बोलो कि अगले को लगे कि हाँ जो है ये है और ये है तो सब कुछ हो जाएगा। बाकी तो सब होना ही है, सब ठीक होना ही है, डॉक्टर्स कोऑपरेट करेंगे। सेकंड ये है कि आपको जो काम निर्धारित की गई है, आप जो भी काम करें उसको बेहतरीन रूप से करें, थोड़ा थोड़ा करके नहीं, आज सीखेंगे नहीं, जो आज चीज़ें आपको मिल रही हैं उसको सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये हमको शिकायत कर रहे हैं कि है ना मैम, हम लोग जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह 24 घंटा का यहाँ वर्क शेड्यूल होता है, 24 घंटा में हमको उतना आउटपुट नहीं मिलता। आउटपुट इन द सेंस दो बातें होती है, पहला होता है मॉनेटरी टर्म और दूसरा होता है एप्रिशिएट टर्म। आप इतनी तारीफ करो, अगर कोई अप्रिशिएट कर दे तो आपको बहुत बेहतर लगेगा, है ना। लेकिन ये दो चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन एक घोड़ा है, अगर घोड़ा चल रहा है चलते चलते तो वो अपने एम पे तो आ ही जाएगा। आई बात समझ में आएगी? आप जितने मेहनत कर रहे हो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको पहचानने लगेंगे
और जिस दिन से लोग पहचानने लगेंगे तो समझो कि आप अपने मकसद पे एकदम आगे आते जा रहे हो। हाँ, डाइवर्ट मत होना, कभी भी दो नाव पे पैर मत रखना। इफ यू थिंक अबाउट कि आप पैरामेडिकल स्टाफ हो तो आप उसमें जमे रहो। अपना पैर, जो हम लोग कहते हैं ना, हमारे रामायण में एक बहुत बड़े एक पुरुष है जिनको हम लोग कहते हैं कि अंगद का जो पैर है ना, वो जमा के वो रखते हैं। आप भी जमा के रखो, कोई आपको हिला नहीं सकता। क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग डालो कि आप वहां से अपना नाम कमा लो। डाइवर्ट मत होना, जो फील्ड चूज किए हो उसी में लगे रहो। इफ यू हैव इंटरेस्ट है उस फील्ड में रहो और आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। एक दिन मुकाम तो आना ही है, और आएगा तो इतना बेमिसाल आएगा कि फाइनेंशियली टर्म्स, एप्रिशिएट टर्म्स वो आपके दरवाजे पे है। ठीक है, बस नाउ यू हैव टू ओपन द डोर्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे डोर ओपन करो और देखो जो एप्रिशिएट और फाइनेंशियल टर्म्स का जो लहर आएगा ना, वही आपका पूरा जो लाइफ है वो चमका देगा। इसीलिए जो रेस का जो हम लोग घोड़ा का बात करें तो आप चलते रहो। एक दिन हम लोग सबको जितने अपने टर्म्स, अपना जो एम हम लोग बना के रखे हुए हैं वो सब मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे। हाँ, एक चीजें मेरी तरफ से रखना कि कंटिन्यूटी मतलब क्या? कंटिन्यूअस मतलब आप अपनी चीजें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, स्टेप को पीछे नहीं लाना। ये याद रखना, आप जो भी चीजें कर रहे हो, जो आपको लगता है नहीं आ रहा है, हम उस चीज को सीखेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नहीं आता फिर सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही चलते हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम लोग को याद आएगा, अरे हम लोग को पहले कुछ नहीं आता था, अब आ रहा है। तो वो जो चीज़ आएगी ना, उसके लिए याद रखना कि वो बहुत अच्छा टर्म्स आएगा, बहुत अच्छा दिल को एक सुकून मिलेगा कि हाँ हमने भी कुछ किया। साथ में हाँ, मेरी तरफ से हमेशा है कि करो तो किसी और के लिए भी कुछ करो, पहले खुद के लिए कर लो, जब करके कुछ बड़े हो जाना तो किसी और के लिए भी कुछ करना। मतलब कुछ छोटे बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना, जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको पढ़ाओ, है ना, एजुकेशन के टर्म्स में दो, लेकिन पहले खुद बनो फिर दूसरे को बनो। ठीक है, बाकी एंजॉय करो गाइस।